12 बरस कुकर जिए, 13 बरस लो जिए श्यार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। ये कहावत इसलिए कही गई है क्योंकि जब राजपूत सैनिक सिर पर केसरिया धारण करके रणभूमि में उतरते तो सामने सिर्फ दो परिणाम होते, वीरगति या फिर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की पावन धरती पर जन्मे महान योद्धा जैता और कुंपा के बारे में, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा एवं अपने सिर पर लगे कलंक को मिटाने के लिए युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर कर दिए। बात सन 1541 की है, जब दिल्ली में अफगान आक्रांता शेरशाह सूरी का शासन था, जिसने मुगल शासक हुमायूं को खदेड़कर दिल्ली की राजगद्दी से बाहर भगा दिया एवं संपूर्ण भारत पर शासन करने का सपना सजा लिया। दूसरी तरफ राजस्थान में मारवाड़ के महान राजा राव मालदेव भी अपनी वीरता में कम नहीं थे। उन्होंने जब तक 52 युद्धों पर विजय पाली थी। इन युद्धों को जीतने में सबसे बड़ा हाथ मालदेव के विश्वसनीय सेनापति जैता और कुंपा का था। शेरशाह को आभास हो गया, यदि संपूर्ण भारत पर राज्य करना होगा तो महाराजा मालदेव को हराना होगा। 5 जनवरी 1541 को शेरशाह अपनी लाखों की संख्या में सेना लेकर राजस्थान के गिरी सुमेल नामक स्थान पर आ गया। इधर से महाराजा मालदेव भी वीर सैनिक जैता एवं कुंपा के साथ सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। मालदेव की सेना एवं वीर पुरुष जैता एवं कुंपा को देखकर शेरशाह के मन में डर सताने लग गया कि कहीं ये युद्ध हारने जाऊं। शेरशाह ने अपनी नीच हरकत दिखाकर रात्रि में जैता और कुंपा के तंबुओं के सामने पत्र फेंकवा दिया और उनके तंबुओं में सोने की मोहरें रखवा दी। अगली सुबह जब मालदेव ने जैता और कुंपा के तंबुओं के सामने खत पड़े हुए देखे तो उनमें लिखा हुआ था कि जैता और कुंपा आप हमारे साथ हो। मालदेव को धोखे से लाने के लिए आपका धन्यवाद, आपका उपहार आपके तंबुओं में रखवा दिया। मालदेव ने जैता और कुंपा के तंबुओं में देखा तो सोने की मोहरें मिलने पर जैता और कुंपा के ऊपर से पूर्ण रूप से विश्वास खो दिया। जैता और कुंपा के बार बार विनती करने पर भी मालदेव उनको विश्वासघाती समझकर नहीं रुके और सेना लेकर वापस चले गए। अब जैता और कुंपा के साथ रह गए थे शेरशाह की सेना के मुकाबले बहुत कम सैनिक। जैता और कुंपा को आभास हो गया था कि अब हम शेरशाह की सेना से नहीं जीत सकते, लेकिन राजपूत सैनिक होने के नाते एवं अपने सिर पर लगा बदनामी का दाग धोने की खातिर मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में कूद पड़े। जैता और कुंपा एवं उनके सैनिकों ने शेरशाह की सेना के पसीने छुड़ा दिए। शेरशाह की मदद जलाल खान ने की, जिससे शेरशाह यह युद्ध हारते हारते जीता। अंत में जैता और कुंपा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जैता और कुंपा की वीरता देखकर शेरशाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों जैता और कुंपा की ये वीरता भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।